हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इस चैप्टर में अभी यहाँ पे आपको अगेन कैश फ्लो के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, ये सेम मेथड फॉलो किया जाएगा, ओनली अमाउंट्स खाली यहाँ पर चेंज किए गए। ठीक है, तो इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है बैलेंस शीट का वो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 में समझा दिया था। ओके, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल का है वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा और इससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज़ होगा। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट का डिफरेंस होगा वो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा शुरुआत होता है सम का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। कैश का बैलेंसेस लास्ट में यूज़ करते हैं। डेटर्स और स्टॉक अगेन ये करंट एसेट्स है, तो इनका जो है वो डिफरेंस आपको एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आएगा। लैंड ये आपका एक फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स का परचेज या सेल जो होता है वो हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में शो करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग इन सभी चीज़ों को अलग अलग जगहों पर यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे हम लोग, उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट शुरुआत होगी हमारी फर्स्ट, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वो उसमें क्या होता है, सबसे पहला अमाउंट आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका डिफरेंस लेंगे। 23,000 माइनस 10 कितना होगा, 13,000 आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट आएगा आपका प्रॉफिट का। इसके बाद अगेन नॉन कैश एक्सपेंडिचर या लाइक डिप्रिसिएशन एंड ऑल आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के जो चेंजेस आए हैं उनको हमें कंसीडर करना है। अब इसमें अगर कोई चीज़ अच्छा हुआ तो हम लोग उसको लेस करेंगे और बुरा हुआ है तो हम उसको ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स में देखिए 70,000 था, 45,000 हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छा हुआ ना, तो इसे लेस करना है हमें। ठीक है, तो ऐड वाले पहले लेंगे हम लोग। तो इसके लिए डेटर्स देखते हैं। डेटर्स में देखिए 1,20,000 था, उसका 1,15,000 हो गया। एसेट्स 5,000 कम हो गया, तो ये तो बुरा हुआ, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स दैट इज डेटर्स कितना कम हुआ है, 1,20,000 का 1,15,000 हो गया, तो 5,000 कम हो गया, तो वो लेंगे। अब ऐड करके लेते हैं, टोटल कितना हो जाता है 13 + 8, टोटल हो जाएगा आपका 18,000। इसके बाद लेस वाले जो होंगे वो लेंगे। तो क्रेडिटर्स हमें पता है लेस करना था ना, बिकॉज क्रेडिटर्स वहाँ पे कम हो गया तो अच्छा हुआ था हमारे लिए। तो 70 में से 45,000 कम हुआ तो अमाउंट कितना आएगा 25,000, तो वो लेस करेंगे हम लोग। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी दैट इज़ क्रेडिटर्स अमाउंट 25,000। स्टॉक के बारे में क्या बोला, 80,000 का 90,000 हो गया, स्टॉक 10,000 बढ़ गया, ये भी अच्छा हुआ, तो इसे भी लेस करना पड़ेगा। लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स दैट इज़ स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है 10,000। ओके, 18,000 में से 25,000 और 10, 25 और 10 टोटल 35 होता है, राइट। 18,000 में से अगर 35 माइनस करूँगा तो मुझे इनकम नेगेटिव में मिलेगा, राइट। तो मेरा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा वो नेगेटिव में आएगा। 18,000 माइनस 35 विल गिव अस 17,000। ओके, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेते हैं। उसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स ये सब के बारे में देखना है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड एसेट के बारे में नाम दिया है लैंड, उसमें उन्होंने वैल्यू दिया था 50,000 का 66 हो गया। इसका मतलब नया लैंड परचेज़ हुआ है। कितना नया परचेज़ हुआ है, 66 माइनस 50 करेंगे तो हमें पता चलेगा 16,000 का लैंड क्या हुआ है, परचेज़ हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे परचेज़ ऑफ लैंड 16,000। और ये एक ही एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो नेट कैश फ्लो है वो क्या होगा, नेगेटिव 16,000। ओके, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है, शेयर्स या लोन बोरो किया है या शेयर्स रिडीम हुए हैं या आपने लोन रिपे किया है, वो सब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हो, राइट। यहाँ पर एक है आपका इशू ऑफ शेयर्स हुआ है। देखो शेयर कैपिटल में 2 लाख था और वो 2,50,000 हो गया, मतलब 50,000 का और शेयर इशू हुआ। इशू ऑफ शेयर में आपका 50,000 पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर पैसा आया है। और कुछ नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपका नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना होगा, 50,000। ओके, अब अगर आप तीनों का मिलाएंगे तीनों को तो 17,000 नेगेटिव प्लस 16,000 नेगेटिव, टोटल कितना हो जाएगा 33,000 नेगेटिव है। उसमें ये 50,000 पॉजिटिव है, तो 50 माइनस 33 करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा 17,000। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आपको ए बी और सी, ए बी और सी का मतलब क्या है, ए मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया वो इनकम, बी मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया वो इनकम, और सी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अगर तीनों प्लस पॉजिटिव होते तो तीनों को प्लस कर लेते, बट जहाँ पे नेगेटिव है उनको आपको माइनस करना होगा, राइट। तो उस हिसाब से अमाउंट आया है 17,000। इसमें आपको कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो प्लस करना है, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपका ओपनिंग है और ये आपका 2018 का जो है वो क्लोजिंग। तो ओपनिंग का अमाउंट प्लस करेंगे।
सो अभी जो आपका नेट अमाउंट आया है और ओपनिंग है, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्लोजिंग जितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 17 + 30 कितना हो रहा है आपका 47 हो रहा है, विच इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस, राइट। सो 47 बराबर मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा सम क्या है, राइट है। क्लियर है ये। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।